हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। हम जो एक सीरीज़ देख रहे हैं झारखंड इतिहास का, उस सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन काल में झारखंड को। ठीक है, प्राचीन काल में झारखंड। इससे पहले के वीडियो में मैंने प्रागैतिहासिक काल में झारखंड और झारखंड में धार्मिक आंदोलन, झारखंड का ऐतिहासिक परिचय जो कि नामकरण से रिलेटेड था, तो वो सारे वीडियोज़ अपलोड किए। अगर आप उसे देखना चाहते हो तो आप क्या करो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। साथ ही अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम में लिंक दिया गया है, तो आप टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो चैनल में, और चैनल से लिंक मतलब ले लो डिस्क्रिप्शन से और जा करके वहाँ ज्वाइन कर लो। ओके, तो वहाँ से क्या करोगे, आप पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। ठीक है, वरना आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए, प्राचीन काल में झारखंड हम यहाँ देख रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी 28 क्वेश्चन है करीबन, ठीक है, 28 क्वेश्चन है लगभग, तो उन सभी को हम यहाँ देखने वाले हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए छोटा ही में हमें देखना है, या चलिए बड़ा कर लेते हैं जूम करके। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न कथनों पर विचार करें। जो कुछ कथन दिए गए हैं तो उनमें विचार करना है। क्या है कि मौर्य काल में मगध से दक्षिण की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था। पहला कथन है, उसे आप देख ले। फिर दूसरा कथन क्या है कि मौर्य काल में झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक महत्व था। 2 पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि तीसरा पॉइंट, ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि कौटिल्य के अनुसार तत्कालीन कुकुट देश यानी कि झारखंड में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। तो 3 कथन आपको दिए गए हैं और इनमें से क्या करना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। मतलब ऑप्शन अगर देख लो, क्या जो मैंने ऊपर में 1 नंबर का बताया क्या वो सही है, या फिर 1 और 2 जो दोनों बताया वो सही है, या फिर 2 या 3 जो मैंने बताया वो सही है, या फिर तीनों सही है। ठीक है, तो क्या क्या है एक बार वापस से पढ़ लीजिए और उसके बाद बताइए आंसर। क्या है कि मौर्य काल में मगध से दक्षिण की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था, पहला पॉइंट है। या फिर मौर्य काल में झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक महत्व था, दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि कौटिल्य के अनुसार तत्कालीन कुकुट देश यानी झारखंड गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। मतलब कुकुट देश में, ठीक है, क्या था कि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये तीनों जो है, ठीक है, वो क्या है, सत्य है। सत्य पूछा गया, कौन सा कथन सत्य है, तो तीनों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सत्य है, यानी कि सही है। राइट आंसर इसका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कि उपरोक्त कथन जो है वो तीनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है। कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है झारखंड के लिए? तो राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुकुट देश। ये भी यूज किया गया है और कुकुट, ठीक है, दोनों यूज किया गया है किसमें, तो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसका लिखा हुआ है, कौटिल्य विष्णुगुप्त जो बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। कौटिल्य के अनुसार झारखंड में किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित थी? किस प्रकार की शासन स्थापित थी, शासन प्रणाली क्या थी? अभी जस्ट ऊपर हमने पढ़ा क्या था, तो ऑप्शन नंबर बी गणतंत्रात्मक। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 4। चंद्रगुप्त के शासनकाल में सेना के प्रयोग हेतु इनमें से कौन सी चीज झारखंड में मंगाई जाती थी? ठीक है, सेना के प्रयोग हेतु जो ऑप्शन दिए गए हैं ये 4 ऑप्शन, तो वो क्या थी, वो चीज झारखंड से मंगाई जाती थी चंद्रगुप्त के शासन काल में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाथी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। कौटिल्य ने झारखंड के इंद्रावक नदियों से, ठीक है, इंद्रावक नदियों से किस चीज के प्राप्त होने का उल्लेख किया है? किस चीज के प्राप्त होने का उल्लेख किया है? सोना, तांबा, लोहा, हीरा। ठीक है, किस चीज का? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, हीरा। ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 5 तक। 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6
क्या है कि झारखंड प्रदेश में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा गया था। झारखंड प्रदेश में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा गया था, तो उनका नाम क्या था, रक्षित। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा गया था, तो वो कौन है, रक्षित। आगे क्वेश्चन नंबर 7, किस मौर्य सम्राट ने कलिंग अभिलेख में झारखंड के संबंध में वर्णित है कि, देखिए किस मौर्य सम्राट के कलिंग अभिलेख में झारखंड के संबंध में वर्णित है क्या, कि इस क्षेत्र में जनजातियों को मेरे धम्म का आचरण करना चाहिए। ठीक है, मेरे धम्म का आचरण करना चाहिए, तो वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अशोक। अशोक ये सभी को पता ही होगा। ठीक है, उनका क्या बोले थे कि उनका मतलब जो कलिंग नरेश, ठीक है, कौन, तो अशोक है। ठीक है, या फिर उसे मौर्य सम्राट भी आप बोल सकते हो। तो वो कलिंग अभिलेख में क्या होता कि झारखंड के संबंध में वर्णित था कि इस क्षेत्र में जनजातियों को मेरे धम्म का आचरण करना चाहिए। ठीक है, उनका एक धम्म का एक है, वो आप लोग पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसी का आचरण करना चाहिए। तो वो कौन थे, किस मौर्य सम्राट कौन थे वो, तो वो थे अशोक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अशोक द्वारा, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि अशोक द्वारा, क्या है, अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध के प्रचार के लिए जिसे भेजा जाता था उसे क्या कहते हैं। ठीक है, उन समय अशोक द्वारा जनजातियों के बीच, ठीक है, अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध के प्रचार के लिए जिससे भेजा जाता था उसे क्या कहते थे। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं आठवीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो वो क्या है, तो मतलब किस स्थान से, तो वो स्थान कौन सा है, सिंहभूम है। ठीक है, क्या है, सिंहभूम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ठीक है, सिंहभूम है। ठीक है, वहां से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं, सिंहभूम से। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, निम्न में से झारखंड के किस स्थान से इंडो सिथियन, ठीक है, क्या है, इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा चाईबासा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, देखते हैं क्या है कि झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रांची से। किस स्थान से, रांची से। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि हजारीबाग के किस स्थान से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या है, मदुही पहाड़। ठीक है, क्या है, मदुही पहाड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि झारखंड में मुंडा पाहन तथा महतो व भंडारी प्रथा किस काल की देन माना जाता है। तो राइट आंसर क्या है, गुप्त काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है। ठीक है, झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है, तो ये मुरुंड देश के नाम से किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किस गुप्त शासक ने पुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था। तो इसका राइट आंसर क्या है, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक यहाँ थोड़ा सा इरेज है, देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। तो उन्होंने प्रयोग किया है ऑप्शन नंबर ए, क्या, कुकुटलाड का। ठीक है, कुकुटलाड। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 था। ठीक है, जिसका आंसर है आपका समुद्रगुप्त। ठीक है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ए था 60 नंबर का आंसर। आगे देखिए कुकुटलाड। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम बढ़ रहे। एक मिनट। झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं हुए, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बेनू सागर। ओके, किस स्थान? तो बेनू सागर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एक ही फ्रेम में देख रहे हैं क्या है कि गुप्त काल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है। क्या है कि ऑप्शन है, रांची के निकट पिठोरिया पहाड़ पर गुप्त काल से संबंधित एक कुआं मिला है। दूसरा है, सतगांव पहाड़ी के प्राप्त मंदिरों के अवशेष उत्तर गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है कि उपयुक्त दोनों कथन यानी ये और ये जो है वो सत्य है, या उपयुक्त दोनों कथन जो है यानी ये और ये वो गलत है। तो हमसे पूछा इनमें से सत्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है कि दोनों कथन ए और बी जो है वो सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, शशांक ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु निम्न में से किसे राजधानी बनाया? ठीक है, शशांक जो है अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या किए कि उन्होंने संचालित करने के लिए किस राज्य मतलब किसे अपनी राजधानी बनाया? इन चार में से किसे? ठीक है, तो उपयुक्त दोनों को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, संथाल परगना का बड़ा बाजार और दुलमी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन प्राचीन काल का प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में थी? प्राचीन काल का प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में थी, तो वो कौन सा है? तो शशांक, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 21, शशांक के शासन के दौरान झारखंड के सिंहभूम के वेणु सागर में किस भगवान का मंदिर निर्मित कराया गया? ठीक है, उसके शासन, शशांक के शासन काल में, ठीक है, सिंहभूम के वेणु सागर में किस भगवान का मंदिर निर्मित कराया गया? तो राइट आंसर क्या है? शिव मंदिर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, शैव धर्म का अनुयायी वह शासक जिसने झारखंड में विभिन्न शिव मंदिर का निर्माण कराया था, वो कौन है? तो शशांक। ओके, नेक्स्ट क्या है कि शशांक के काल का प्रसिद्ध शिव मंदिर वेणु सागर स्थित है। वेणु सागर कहाँ स्थित? ओके, वेणु सागर जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो है कोचांग में। ठीक है, जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है वेणु सागर, ठीक है, वो स्थित है, शशांक के काल का प्रसिद्ध शिव मंदिर वेणु सागर स्थित है कोचांग में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। निम्न में से, एक मिनट रुकिए, ओके, आगे बढ़ते 24 क्या है कि निम्न में से किस शासक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया तथा हिंदू धर्म महत्ता स्थापित करने का प्रयास किया? तो राइट आंसर शशांक। ठीक है, अभी आंसर आप लोग ऐसे भी समझ गए होंगे कि क्या है। ठीक है, तो उन्हीं से रिलेटेड चल रहा है, तो वही है। झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात हुएनसांग से हुई? ओके, तो किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात हुएनसांग में हुई? झारखंड के किस क्षेत्र में? तो वो क्या है? राजमहल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, हर्यक वंश का वह शासक जो झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था, तो कौन था वो? तो ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार था। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, इसे हम एक फ्रेम में लाते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर हमने 26 देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा असत्य है वो बताना है। पहला है, कन्नौज के राजा यशोवर्मन के विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय को झारखंड में शरण लेनी पड़ी। या ऑप्शन नंबर बी, हुएनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में राजा महल क्षेत्र की चर्चा की। या सी नंबर में क्या है, गुप्त काल में इस क्षेत्र में आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड को कुकुट
लाड नाम से संबोधित किया, या फिर उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, तो राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा। तो देखिए असत्य पूछा गया ना, कि ये सभी कथन जो है 27 का, ये ऑप्शन नंबर डी जो है ना ये सही है। मतलब पूछा गया था असत्य कौन है, तो ये उपयुक्त सभी कथन सत्य है, ये असत्य है। ठीक है, इसमें से कुछ जो है वो सही है, जैसे कि कुकुट लाड जो यात्री थे वो बोले कि नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो सभी कथन जो है ये सत्य है, और बाकी जो कुछ कुछ है तो वो असत्य है। ठीक है, मतलब बोलने का ये मतलब है मेरा कि क्या कथन है जो असत्य है। ठीक है, तो उपयुक्त जो कथन है वो सभी सत्य नहीं है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने जो ऊपर में भी पढ़ाया, तो वो राजा जो ये चीज़ था कुकुट लाड किसने कहा, तो वो सत्य है। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 27 है ना। ठीक है, जैसे कि कुकुट लाड वाला वो सही है। ठीक है, तो इस तरीके से सारे कथन तो हम यहाँ से दिख जाते हैं कि सभी गलत नहीं है, असत्य नहीं है, कुछ सत्य भी है। तो 27 नंबर हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, 28 नंबर की ओर चलते हैं। ठीक है, ये आई थिंक लास्ट है, ये लास्ट है। ओके, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार इधर लेकर आते हैं ताकि आप लोग क्लियर दिखे। ओके, ये देखिए निम्न में से, यहाँ देखिए निम्न, एक मिनट पेन नहीं चला। ओके, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना। नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था, क्या ये सत्य है। या फिर नंद वंश की सेना में झारखंड से हाथी की पूर्ति की जाती है। अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि जैसे जो चंद्रगुप्त थे वो क्या मंगवाते थे, हाथी मंगवाते थे। ठीक है, तो यहाँ क्या बोले, नंद वंश की सेना में झारखंड से हाथी की आपूर्ति होती थी। उपयुक्त दोनों कथन सत्य है, उपयुक्त दोनों कथन असत्य है। तो राइट आंसर क्या है कि ऑप्शन नंबर सी जो है उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। यहाँ सत्य पूछा था, कौन सही है, तो ये सही है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन याद हो गए होंगे, समझ आ गया होगा। अगर आपने पहले से कहीं मतलब इस जो प्राचीन काल में झारखंड पढ़ रखा था, तो आप लोग सारे आंसर सही दे पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, एक बार आप डिस्क्रिप्टिव में भी जो चीज़ें अगर आपके बुक्स में कुछ है डिटेल में वो पढ़ लो, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव दे सकते हो। अगर ऐसे भी नहीं है तो दे लो, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई भी, और प्रीवियस ईयर के भी यहाँ क्वेश्चन है। तो चलिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।